आजमगढ़ जलपान की दुकान में अकेले सो रहे दुकानदार की धारदार हथियार से वार कर व सिर कूचकर हत्या कर रजाई से उड़ाया। मच्छरदानी हटाने पर हुई जानकारी, पुलिस जांच में जुटी। एसपी ने बताया 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर मिली। आजमगढ़ पवई थाना क्षेत्र के सरायपुर चट्टी पर रोड के किनारे स्थित मिठाई की दुकान में 50 वर्षीय मिठाई विक्रेता रामाशंकर यादव 50 पुत्र स्वर्गीय वंशराज यादव निवासी सरायपुर की धारदार हथियार से चेहरे पर वार कर और सिर कूचकर हत्या कर दी गई। सुबह रोज की तरह नहीं उठने पर मच्छरदानी के अंदर जब लोगों ने रजाई उठाई तब रक्त रंजित शव देखकर सन रह गए। घटना के समय रमाशंकर अपनी दुकान पर अकेले ही चौकी पर रोज की तरह सो रहे थे। करीब 20 वर्षों से वह दुकान चलाकर इसी प्रकार से अकेले सोते थे। बीती रात घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर भूखली गांव में शादी में शामिल होने गए थे। वहां से देर रात को लौटे थे। घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर स्थित अपने घर पर रात में गए और भट्टी जलाने के लिए उपली लेकर अकेले साइकिल से दुकान पर आए थे और इसके बाद रोज की तरह अकेले ही अपनी दुकान पर सो गए थे। करीब 20 वर्षों से ऐसे ही अकेले वह दुकान पर सोते थे। रमाशंकर की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, उनकी दुकान अच्छी चलती थी, इसी में वह व्यस्त रहते थे। 5 भाइयों में वह चौथे नंबर पर थे। उनके 2 पुत्र 1 पुत्री है। घटना की सूचना के बाद मौके पर स्थानीय थाना की पुलिस पहुंच गई। कुछ ही देर बाद फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। एसपी ग्रामीण चिराग जैन सहित अन्य अधिकारी गण भी मौके पर निरीक्षण कर रहे थे। हत्या को लेकर तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। एसपी हेमराज मीना ने बताया कि पवई थाना क्षेत्र के सरायपुर गांव में दुकान के बरामदे में रमाशंकर नामक व्यक्ति का शव मिला है। घर से 100 मीटर की दूरी पर दुकान थी और काफी दिनों से दुकान पर ही रहते थे। चेहरे और हाथ में चाकू के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल की है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। घटना का कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है। जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इस शाम को शादी में गए थे लगभग 4:30-5 बजे के आसपास। फिर वहाँ से रात 8 बजे तक वापस आ गए थे। इसके बाद हम लोगों ने दुकान बंद किया। फिर इनकी बाइक लेके हम लोग गए तो यहाँ पे बगल दुकान में चाय वाय पी रहे थे। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग वापस आए। तो वापस आने के बाद तो ये यहाँ पे मतलब घर से होके आ चुके थे। यहाँ पे दुकान पे सोने के लिए यहाँ पे थे, मौजूद थे उस टाइम 10:30-11 बजे के आसपास। उसके बाद हम लोग घर चले गए। सुबह में आए, वही डेली हम लोग 5:30-6 बजे के आसपास आते हैं। ये आधा ही दुकान खोल देते हैं। सुबह में आए, उसके बाद हमने देखा एक दुकान अभी तक नहीं। फिर इनके पास आए, हमने सोचा कि कहीं गए होंगे बाहर मैदान उदान करने के। तब तक रजाई उठाया तो देखा मतलब किसी ने मर्डर किया है। अच्छा, चोट कहाँ कहाँ उनको कैसे लगी थी? चोट उनके मतलब पूरे चेहरे पे ब्लड है। अच्छा, और यहाँ हाथ में नस काटा गया है क्या? और उसका छिट्टा सब मतलब बाहर गया कपड़े पे। अच्छा अच्छा, तो किसी को आप शक है आपको किसी पे? अभी ऐसा कुछ नहीं, हमारे एक जमीनी विवाद है मतलब बस। अच्छा अच्छा, क्या उम्र थी पिताजी की आपके? 45+। अच्छा, दुकान थी, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? नाश्ते की दुकान थी लगभग 2-3 साल से। इसके पहले लगभग कम से कम 15-18 साल से किराने की दुकान थी और गल्ला उल्ला की दुकान थी। जब वो नहीं चला तो इसके बाद 2-3 साल से चल रहा है सही। अच्छा, जब आप सुबह पहुंचे तो ये मृत पड़े थे? हाँ। अच्छा अच्छा, पूरी तरह से लथपथ खून से। तो आपने पहले किसको सूचना दिया? हमने मतलब सूचना तो नहीं दी क्योंकि हमारी मोबाइल स्विच ऑफ हो चुकी थी। अच्छा, तो हमने मतलब यहाँ पे रोना शुरू किया तो आसपास वाले आए। आसपास वाले तो पहुंचे? हमारा घर ही 100 मीटर दूर है तो घर वाले भी आ गए। अच्छा अच्छा। तो पवई थाना क्षेत्र में एक जलपान की दुकान में वो मिला है। क्या मामला है और क्या पहचान हुई है, क्या कारण रहा? देखिए, थाना पवई में सरायपुर नाम से गांव है। वहाँ पे एक दुकान के बाहर बरामदे में रमाशंकर नाम के व्यक्ति है। उनकी डेड बॉडी सुबह मिली थी और घर से करीब 100 मीटर दूर ये दुकान थी इनकी और काफ़ी दिनों से दुकान पे रहते थे। उसी में जब घर वालों ने सुबह देखा है तो उनको चेहरे पे चाकू की चोट है, एक हाथ पे भी चाकू की चोट है। अभी पुलिस ने सारी जांच की है वहाँ पे जाके और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसमें 2 लोगों के खिलाफ में नामजद तहरीर प्राप्त हुई है। इसकी जांच की जा रही है। पूर्व से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ इनसे विवाद था और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसी के आधार पर आगे की जो विवेचना है वो की जाएगी।
तो प्रथम विषय हत्या है और किस कारण से ये निकला लगा, जमीनी विवाद है या क्या क्या है? पूर्व में आपस में इनका विवाद है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया उन्होंने 2 लोगों को आरोपित किया है और उनके खिलाफ नामजद तहरीर इसमें दिया है। इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है कि जो लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है उन पे किस वजह से आरोप लगाया है, और आगे इसमें पीएम पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद में आगे इसमें कार्रवाई की जाए। वो हिरासत में लिया है? नहीं, अभी तक कोई हिरासत नहीं।